Which of the following pairs have identical value of E by M? ओके, E बाई एम की वैल्यू किस में आइडेंटिकल है? तो E बाई एम क्या है? चार्ज एंड मास। तो प्रोटॉन एंड ड्यूटेरॉन, ओके, प्रोटॉन एंड ड्यूटेरॉन में मास अलग अलग है। इलेक्ट्रॉन एंड गैमा रेज, ओके, ड्यूटेरॉन एंड अल्फा पार्टिकल, ओके, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का भी नहीं, ड्यूटेरॉन एंड अल्फा पार्टिकल होगा। देखो अल्फा पार्टिकल क्या है? एच ई प्लस प्लस, क्या है? एच ई प्लस प्लस। तो हेलियम का अगर देखेंगे हम लोग तो उसका कितना होता है? 2 4 होता है। ड्यूटेरॉन का भी कितना रहेगा? यस, D 1 2। 2। या तो आपको अल्फा पार्टिकल ये एच ई प्लस और इसका तो मास अगर देखेंगे, चार्ज दोनों का ऑलमोस्ट क्या रहेगा? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, डबल ही आयनाइज नहीं, इसका भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन का भी नहीं, इसका पॉजिटिव, इसका नहीं, इसका न्यूट्रल है। प्रोटॉन एंड ड्यूटेरॉन, ओके, प्रोटॉन एंड ड्यूटेरॉन। प्रोटॉन आपका, हाँ, प्रोटॉन और ड्यूटेरॉन का अगर देखेंगे हम लोग तो हाउ मच यस, उसका ई बाई एम मास रेशो। प्रोटॉन मतलब आपका कौन सा है? प्रोटियम है। और ड्यूटेरॉन तो ये होना चाहिए आंसर। क्या दिया है देखो आपको? प्रोटॉन एंड ड्यूटेरॉन दिया थर्ड क्या? ऑप्शन दिया है। थर्ड ड्यूटेरॉन दिया। एंड ओ, ओके ओके, यस यस, सॉरी सॉरी, प्रोटॉन एंड ड्यूटेरॉन मैंने बोला पहले, मास उनका अलग अलग है। हाँ, प्रोटॉन का 1 1 है, इसका 1 2 है। हाँ, इसका अल्फा ड्यूटेरॉन अल्फा पार्टिकल वही देखा था मैंने पहले, एच ई प्लस प्लस एंड यूर ड्यूटेरॉन H 1 2। तो इसका इसका भी जो देखेंगे, अभी इलेक्ट्रॉन दो चले गए, तो ये जो है ड्यूटेरॉन भी H 2 फॉर्म में रहेगा ना। तो इसका एक का मास 2 है, तो दो का कितना रहेगा? 4 रहेगा। और चार्ज भी दोनों के ऊपर ऑलमोस्ट सेम रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर भी, इसके पास भी 2 प्रोटॉन है, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो इसलिए दोनों का चार्ज एंड मास ऑलमोस्ट इक्वल रहेगा, इसलिए E बाई एम रेशो आइडेंटिकल रहेगा अप्रोक्सीमेटली। ओके, समझा क्या? यस यस सर। सर। या ओके, नेक्स्ट। सर सर इलस्ट्रेशन 6। फिफ्थ वन। कौन सा? फिफ्थ वन? सर फोर्थ, सर सर सिक्स। फोर्थ फोर्थ बताओ ना। फिफ्थ, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज मैक्सिमम सर डेंसिटी ऑफ 6 न्यूक्लियस? 6 ओके ठीक है, पहले 5 तो फोर्थ बताने बताओ दो। ना। हाँ बताता हूँ बेटा, 5वां तो होने दो, फिर बताता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस? न्यूक्लियस का मैक्सिमम डेंसिटी किसका है? ठीक है, यस, तो जिसमें देखो न्यूक्लियॉन सबसे ज्यादा रहेगा उसका डेंसिटी ज्यादा। तो न्यूक्लियॉन्स देखो किस में ज्यादा है? न्यूक्लियॉन्स, इसमें कितने न्यूक्लियॉन्स है? 30 - 14 कितने हो गए? यस, 14 + 2। 16 16 प्लस 14 कितना हो गया? 30, बराबर है। इसका देखो यस कितना हो सर। गया? 31 - 15 कितना हो गया? 16 प्लस सर 51, हाँ, 31 - 15 कितना हो गया? 16। हम्म, 3। कितना हो गया? 16 ना? 16। या यस प्लस सर। प्लस 15 दिया हाँ, हुआ कितना है? लास्ट नंबर ही है ना। प्लस 15 31, कितना है? 31, 31। यस। इसका 31, नेक्स्ट, या तो देखो ऑलमोस्ट अगर हम 8। देखेंगे तो उनका सबका डेंसिटी ऑलमोस्ट क्या रहेगा? न्यूक्लियस का, सेम। उसका देखो अभी सेम रहना चाहिए क्या? नहीं नहीं, मैक्सिमम डेंसिटी किसका है? सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका दिख रहा है? फिर आपको सबसे ज्यादा मास किसका दिख रहा है? फॉस्फरस का ना? बी, या फॉस्फरस। इसका सेम नहीं रहेगा, इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियन 16 ही है। ठीक है, मास नंबर उसका कम है। मास नंबर के ऊपर डिपेंड है। वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम इज गोइंग टू बी सेम ओनली, न्यूक्लियस का वॉल्यूम तो सेम रहने वाला है, इसका रेडियस सबका आसपास ही रहता है। नहीं तो फिर रेडियस देखो, आर नॉट इनटू क्या रहता है? एक A⁻⁴ मतलब मास के ऊपर ही डिपेंड है। तो जितना एटॉमिक मास जिसका ज्यादा उसका डेंसिटी ज्यादा, तो इसका डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, सर उन्होंने फोर्थ आंसर दिया है। फोर्थ ऑप्शन दिया है। फोर्थ सबका तो नहीं होना चाहिए इक्वल बेटा, बट सबका डेंसिटी कैसे इक्वल होगा? क्योंकि मास, तो वो किस एंगल उन्होंने देखो अभी वो दिया है कि ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली मास आर क्लोजर, उस हिसाब से वो दे रहे, बट एक्चुअली इट्स नॉट सेम। पॉइंट का डिफरेंस है सब में, इसका 31 है, इसका 30 है,
तो मास बदल गया तो डेंसिटी क्या होता है आपका, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास बदल गया तो डेंसिटी क्या होगा, बदल जाएगा। बदल जाएगा। Change. या अल्दो वॉल्यूम उनका सेम रहेगा ऑलमोस्ट, बट डेंसिटी इज डिफरेंट क्योंकि मास बदल रहा है। अगर उस एंगल से देखेंगे हम लोग 31 अपॉन, अगर हम देखते वॉल्यूम ऑलमोस्ट सेम है, 30 अपॉन ये भी सेम, एक का ही फर्क पड़ा, इतना कुछ नहीं है। बट इसका 16 है, तो इसका भी अगर हम देखेंगे तो डायटोमिक फॉर्म तो 32 अपॉन करेंगे, तो उस एंगल से फिर हम सेम अप्रोक्सीमेटली सेम बोल सकते हैं, बट एग्जैक्टली सेम नहीं है वो, ठीक है, एग्जैक्टली इट्स नॉट सेम। क्लियर? Yes, sir. या एग्जैक्टली वो सेम नहीं है। सबसे ज्यादा अगर पूछा है तो इसका होगा, इसका वाला। नेक्स्ट बोलो। Sixth. सिक्स्थ वाला, ओके। सेलेक्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेट। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। देखो सोडियम का कितना एटॉमिक नंबर, बोलो। 11. 11। 11 में से एक इलेक्ट्रॉन गया, कितने बचे, 10। 10. H2O का देखो, हाइड्रोजन के पास कितना होता है, एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। 3. 3 के पास 3। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक के पास 8. 8 8. में से एक गया, 7 + 3 10। तो इन दोनों के तो 10 है। फिर NH4+ के पास देखो, उसके पास कितना है, नाइट्रोजन के पास कितना होता है, 7. 7। 7। और वो हाइड्रोजन का 4 में से एक गया तो 3। ए भी तो ये तीनों ऑप्शन ए आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अभी और कोई ऑप्शन है क्या, देखते। ये जो दिया था, मतलब ऑप्शन ए नहीं, ये वाला ए सेट आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। दूसरा देखते हैं इसका, H2CO3। तो इसमें हाइड्रोजन जो है, देखो अभी इसमें दो इलेक्ट्रॉन प्लस कार्बन के कितने हैं, कार्बन के कितने, 6। 6। 6 + 2 8। और ऑक्सीजन के कितने हैं, 2. एक ऑक्सीजन के कितने, 24. 8 8. ना। 8 × 3 24 + 8 इज हाउ मच, 32। ठीक है। इसके अंदर NO3 के अंदर देखो, ये 3 ऑक्सीजन की 24 और एक लोन पर, इधर 24 25 हो गए। और ये नाइट्रोजन का कितना हो गया, नाइट्रोजन का 7। 7. तो कितना हो गया, 32। मतलब ये भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, ए हो गया, बी हो गया। अभी नेक्स्ट कौन सा, सी में है क्या, देखो सी वाला P3। ये क्या है, P-3 ना। फॉस्फोरस कितना होता है, 15 में 15 और 3 कितने हो गए, 18। बराबर है 18. क्या। HCl का, हाइड्रोजन का एक, क्लोरीन का कितने होते हैं, 17 18। 17. या इसके भी 18 हो गए। C2H पे इसके कार्बन के कितने हो गए हमारे टोटल, 12. या 12। और वो 6 Plus 5. 18। ये एक निगेटिव चार्ज भी है ना, तो वो भी पकड़ना पड़ेगा, तो 18। फिर PS3 फॉस्फोरस का कितना, 15 + 3 18। तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सी भी। तो ए बी सी तो हो गया, अभी डी भी देखना पड़ेगा हमको, है कि नहीं। तो डी में देखो ये 10 हो गया, इसका नियॉन का भी 10 है। एफ आयन के कितना होता है, 9। तो 9 + 1 इज 10। तो बराबर, ये भी आइसो, तो ए बी सी डी चारों चारों होनी चाहिए। देखो ऑप्शन क्या है, यस सर, फोर्थ ऑप्शन। चारों चारों होनी चाहिए इक्वल, तो दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, यस ए बी सी डी। और फोर्थ वाला किसको Sir, Sir, 7th illustration 6. also. ठीक है, 7 सभी पूछ रहे हैं आप, तो किया कि नहीं, सॉल्व किया कि नहीं सब लोग ने। Yes, Yes, sir. sir. किया है. सर, ओके देखो, देखो इसका ए वाला, पहले फोर्थ किसका प्रॉब्लम है वो देखते हैं हम लोग। R0 × A⁻⁴ रेडियस इज इक्वल टू एल्यूमिनियम का। तो R0 का वैल्यू कितना है, बोलो। 1.33 into 10 3 raised to into 10 minus raised to 13. 10⁻⁻, मीटर में, 10. मीटर Minus 10. माइनस, मीटर में कितना होगा, मीटर में Minus 10 सर। -10 -10। और ये A⁻⁴ दैट इज 27 का क्यूब रूट। that is 3. कितना है, 27 का 3 क्यूब रूट 3. कितना आएगा, 3। तो 3 इंटू ये 3.99 है ना। 3.99 मतलब 4 इंटू कितना रहना चाहिए, 10⁻⁻। देखो ये आप गलत बता रहे कि इसका R0 का पावर है, इसका पावर कितना है, 10⁻⁻, Yes, sir. 10 raised to -15 15. -15. या -15। सो दैट्स 4 इंटू 10⁻⁻15 होना चाहिए आपका आंसर। देखो
इज इट क्लियर? करेक्ट है, देखो 4 into 10⁻15. Yes, sir. Yes, sir. या ओके, और कौन सा? 7th? Sir, sixth illustration. 6th बताया ना बाबा, अभी तो बताया. Illustration, sir. इलिस्ट्रेशन पूछा. इलस्ट्रेशन ओके. 7th इसमें भी प्रॉब्लम है क्या किसी को 7th में? यस सर. ओके ठीक है, ये वाला 7th लेता, फिर इलस्ट्रेशन लेता हूँ मैं. If the table of atomic masses were established with the oxygen atom and assign value of 100, okay, oxygen atom and assign value of 100, then the mass of carbon atom would be approximately. तो वो देखिए, जब ऑक्सीजन एटम का क्या है, हमने देखा कि कार्बन का जब 12 होता है तो ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है. ठीक है, एंड हमने ये इस्टेब्लिश विथ ऑक्सीजन एटम किया तो, और उसका वैल्यू 100 असाइन किया, तो 100 के लिए इसका वैल्यू कितना रहेगा? करो मल्टीप्लिकेशन, कितना होगा? 1200 डिवाइडेड बाय 75. 75. या दैट इज योर आंसर. ठीक है, समझे? यस सर, थैंक यू सर. या अभी कौन सा और नेक्स्ट कौन सा है? illustration number how much? Sixth one. Illustration. Okay, sixth illustration. हाँ, average atomic weight of an element M is 51.7. Okay, if two isotopes M and M are M50 and M52, then calculate percentage of occurrence of M50 in nature. Okay, average atomic weight of an average atomic weight दिया है हमें. तो देखो, सपोज हम क्या बोलते हैं, इसका परसेंटेज, दोनों में से किसी एक का परसेंटेज मैंने x एज्यूम कर लिया, तो दूसरे का क्या रहेगा? 100 माइनस x. बराबर है ना? बराबर कि नहीं गाइस? यस सर. या तो x है तो इसका 100 माइनस x रहेगा परसेंटेज, अगर हमें चाहिए तो. फिर क्या करेंगे हम लोग, इसको रखेंगे x इंटू क्या, 50x प्लस क्या होगा, 52 इंटू 100 माइनस x अपॉन क्या रहेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के परसेंटेज के एडिशन 100 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 51.7. तो 51.7 इंटू 100 कितना हो गया? 5170. और ये क्या आएगा देखो, 50x प्लस माइनस 52x कितना आएगा इधर? -2x. और ये प्लस कितना आएगा? 5200. तो हम -2x को इधर लेके आएंगे, 5170 को उधर लेके जाएंगे, तो 2x इज इक्वल टू कितना आएगा? 5200 माइनस 500 कितना आएगा? तो उसमें से 30 आ गया, तो x कितना आ गया? 15%. x कितना है? 15%. मतलब M50 का परसेंटेज कितना है? 15. तो इसको 100 में से माइनस करेंगे तो M52 का मिलेगा. M52 का कितना है? 85%. समझा? इट्स सो सिंपल. समझा क्या? Yes. या तो इसका 85% आ गया. ओके, और कौन सा डाउट है, बोलिए. नहीं है ना कोई डाउट और अभी? नो सर. ओके देन वी विल स्टार्ट नेक्स्ट वन. तो हमने लास्ट टाइम कहाँ तक देखा था? फ्रीक्वेंसी चल रहा था शायद अपना ना. यस सर. Yes. हाँ, फ्रीक्वेंसी बताया था मैंने, बताया था कि अमेरिका में फ्रीक्वेंसी कितना है? 60 हर्ट्ज. इसका मतलब क्या? 60 हर्ट्ज. हाँ, उसमें बल्ब या फैन जो भी रहेगा वो कितना टाइम चालू बंद होता है? 60 times. टाइम्स. 60 टाइम. ठीक है, 60 टाइम हमने देखा कि वो क्या होने वाला है, वो बंद होता है. ठीक है, 60 टाइम्स चालू बंद, क्योंकि उसमें साइकिल्स जो है ना. तो अगर हम देखते पॉजिटिव साइकिल आया तो चालू, निगेटिव साइकिल आया तो बंद, ऐसा है. ठीक है, तो 1 सेकंड में से कोई भी एक फिक्स पॉइंट में से कितने साइकिल पास होते हैं उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. अभी टाइम पीरियड मतलब क्या? एक साइकिल पूरा करने के लिए वेव को जितना भी टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड, एंड विच इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना. फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में कितने साइकिल जाते हैं. अभी क्या करना है, एक साइकिल चाहिए हमें, तो क्या करेंगे, साइकिल अपॉन ये करना पड़ेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी क्या, तो हमें टाइम मिल जाएगा. क्लियर? यस सर. या
तो एक पॉइंट में से एक वेव को, तो देखो साइकिल को वेव भी बोला जाता है, साइकिल इज आल्सो नोन एज वेव। तो एक वेव को एक पॉइंट में से पास होने के लिए जो Wave. समय लगेगा दैट इज नोन एज योर टाइम पीरियड। इज इट क्लियर गाइस? समझा टाइम पीरियड क्या Sir, है? your तो voice is breaking. वॉइस इज Sir, ब्रेकिंग। voice is breaking. Sir. वापस बता ना। अभी देखो अभी आ रहा है क्या आवाज? ऑडियो ऑफ करो, किसका ऑन है ऑडियो? नाउ एम आई Yes, ऑडिबल sir. गाइस? अभी आवाज आ रहा है क्या मेरा? यस Yes, sir. ओके देखो, हाँ मैं टाइम पीरियड बता रहा था। टाइम पीरियड टाइम मतलब पीरियड बताओ ना। हाँ बता रहा सुनो। टाइम पीरियड मतलब क्या है, मैंने बताया कि किसी वेव को एक पॉइंट में से पास होने के लिए जितना टाइम लगेगा दैट इज नोन एज टाइम पीरियड एंड इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या है वो? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज योर टाइम पीरियड। Frequency. और उसका यूनिट सेकंड में होगा, ठीक है, सेकंड्स में। जैसे फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? साइकिल पर सेकंड, 1 हर्ट्ज, या उसी को हम क्या बोल सकते हैं? पर सेकंड। क्या बोला जाएगा? पर सेकंड, ठीक है, 1 पर Yes. सेकंड या 1 पर। Second. ये हो गए इसके यूनिट। वेलोसिटी क्या है? कि वेव जिस स्पीड से ट्रेवल करती है उसको क्या बोलेंगे? वेलोसिटी। मतलब एक सेकंड में यूनिट पर यूनिट टाइम में वेव ने जितना भी डिस्टेंस कवर किया उसको क्या बोला जाएगा? वेलोसिटी ऑफ दैट वेव, ठीक है। Velocity. या डिस्टेंस ट्रेवल बाय wave per Wave. unit time is known as velocity. So c is equals to lambda by t. क्या बोलेंगे? इस lambda by t? Lambda is what is lambda T. over there? वेवलेंथ। Wavelength. Yeah, wavelength upon time. Wavelength. या क्योंकि डिस्टेंस, एक वेव ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? लैम्बडा अपॉन टाइम, टाइम पीरियड। तो लैम्बडा न्यू, क्योंकि 1/t किसका वैल्यू है? 1/t इज अ फ्रीक्वेंसी, बिकॉज Frequency. न्यू को इधर लेके जाएंगे, टी को इधर लेके आएंगे तो न्यू मिल जाएगा। इसलिए सी जो है, सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो लैम्बडा अपॉन टी इज इक्वल्स टू लैम्बडा न्यू। क्या आएगा? लैम्बडा न्यू। एंड हमने देखा न्यू इज इक्वल्स टू क्या आएगा? सी अपॉन लैम्बडा, ठीक है। समझे? समझ में आ रहा है Yes. क्या? यस सर। तो इस Yes, sir. वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। सिंस सी कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो वेवलेंथ जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी क्या होगी? कम। समझ में आ रहा है? फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो वेवलेंथ जितना ज्यादा उतना फ्रीक्वेंसी क्या होगा? Come. ज्यादा। अरे कम ना, ज्यादा। वेवलेंथ देखो, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली Inversely proportional. टू लैम्बडा। तो मैंने बोला फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा उतनी वेवलेंथ क्या होगी? Come. कम होगी, है ना? कम। यस, कम। बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दैट्स व्हाट आई वाज आस्किंग। तो देखिए एम्पलीट्यूड, अभी एम्पलीट्यूड मतलब क्या है कि ये जो क्रेस्ट और ट्रप का जो है उसका हाइट है मैक्सिमम, दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड, ठीक है। मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम मीन Sir, your पोजीशन। voice is breaking. Voice is breaking, sir. Voice is breaking. वॉइस इज ब्रेकिंग सर। ओ स्टाइल में बोल रहा है कोई तो। नाउ आई एम ऑडिबल? यस सर। Yes, sir. Sir. ठीक है, देखिए अभी एक क्रेस्ट का जो मैक्सिमम हाइट है दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम मीन Sir, पोजीशन। it is breaking. Sir, फिर से वॉइस ब्रेक हो रहा है। ओ इस वॉइस को क्या करे? शाम को पता नहीं, शाम के टाइम पे शायद नेटवर्क का इश्यू आता है। योर वॉइस इज ब्रेकिंग। नाउ इज इट क्लियर गाइस? Yes, sir. सौरभ कोकनी स्टाइल से मत बोले बेटा, नॉर्मली बात कर सकते हैं, ठीक है ना? यस सौरभ कोकनी, you can talk in normal tone also. I understand normal tone. सर I have मैंने seen, नहीं बोला सर। I have seen, मैंने देखा, ठीक है। चलो ये देखो क्रेस्ट एंड ट्रप।
तो ये जो मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। तो मीन पोजीशन कौन सा है आपका? एक्स एक्सिस है। मीन पोजीशन कौन सा है? एक्स एक्सिस। हमने देखा X-axis. या X-axis. एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो मीन पोजीशन, तो अभी इसमें मेन पोजीशन एक्स एक्सिस है, तो उससे मैक्सिमम डेविएशन जो है उसको एम्पलीट्यूड, और जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतना इंटेंसिटी क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा उतना क्या ज्यादा रहेगा बच्चों? Intensity. Intensity. हम बोलते हैं ना लाइट डीम है, इसका मतलब लाइट डीम है, इसका मतलब क्या है? उस वेव का एम्पलीट्यूड क्या है? कम है, इसलिए Low. या इंटेंसिटी बढ़ेगा। एम्पलीट्यूड कम रहेगा तो इंटेंसिटी भी कम रहेगा, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड ज्यादा तो इंटेंसिटी ज्यादा। इज इट क्लियर? तो एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी Yes, आर yes, डायरेक्टली sir. प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यस। सो व्हाट इज एम्पलीट्यूड? मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम मीन पोजीशन, वो याद रखो, नहीं तो फिर ट्रप का या क्रेस्ट का जो हाइट रहेगा मैक्सिमम, उसको हम क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। Amplitude. Yeah, now we'll go ahead. The velocity we have seen, amplitude we have seen. Important note, nu is equals to c upon lambda, and 1 upon lambda is wave number. तो क्या आएगा? nu is equals to c into nu bar. क्या आएगा? nu is equals to c into nu bar. So nu bar is equals to 1 upon क्या होता है आपका? lambda. ठीक है? Lambda. Yeah, this is the thing now. Now देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और ईएम स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है देखिए अभी इसमें, तो अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को उनकी फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है तो वेवलेंथ क्या होता जाएगा? Decrease. डिक्रीज। यस, डिक्रीज। तो देखिए रेडियो वेव जो है उसका फ्रीक्वेंसी कम है, एनर्जी भी कम है, और देखो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। एनर्जी जो वेव का डायरेक्टली किसको प्रोपोर्शनल होता है? Frequency. या फ्रीक्वेंसी को। तो हमने देखा कि इसका एनर्जी कम है, फ्रीक्वेंसी इसलिए उसका कम है, इसलिए एनर्जी कम है, और वेवलेंथ क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। वेवलेंथ ज्यादा रहेगा। या so wavelength and energy are inversely proportional while frequency and energy are directly proportional to each other. Directly proportional. Yeah, is it clear guys? So see, Yes, sir. Yes. first is radio wave. Radio wave का देखिए wavelength कितना है? 3 into, ये देखा हमने स्टार्टिंग है 3 into 10⁻14 एंगस्ट्रॉम to 3 into 10⁹ एंगस्ट्रॉम। यहाँ तक क्या है आपका रेंज है किसका? रेडियो वेव का। रेडियो वेव का रेंज कितना है? 3 into 10⁻14 एंगस्ट्रॉम टू 3 into 10⁻9 एंगस्ट्रॉम। फिर माइक्रोवेव स्टार्ट होता है 3 into 10⁹ एंगस्ट्रॉम से लेके कहाँ तक? 6 into 10⁶ एंगस्ट्रॉम तक माइक्रोवेव्स। फिर इंफ्रारेड रीजन स्टार्ट होता है आपका 6 into 10⁶ एंगस्ट्रॉम टू 7600 एंगस्ट्रॉम। फिर विजिबल रेंज कितना है देखो, अपने दिखता कितना है, हमारा जो ह्यूमन का विजिबल रेंज कितना कम है देखिए, 7600 to 3800 एंगस्ट्रॉम ओनली। इतना बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, और इसमें बस हम ह्यूमन आईज को बस इतनी ही चीजें विजिबल है देखो। तो इस दुनिया में इतने सारे मिस्ट्रीज है जो हमको पता ही नहीं, क्योंकि हम उस रेंज के बाहर देख ही नहीं सकते। ठीक है, तो देयर आर सो मेनी मिस्ट्रीज, जो हमें दिखता है वैसा कुछ होता नहीं। एक्चुअली समथिंग, दिस वर्ल्ड इज वेरी डिफरेंट ओनली, बट हमें जो दिखता है हम एक्चुअल वर्ल्ड को परसीव ही नहीं कर पाते, because it is beyond, far beyond our visible range. So UV लाइट जो देखिए उसका रेंज कितना है? 3800 एंगस्ट्रॉम टू 150 एंगस्ट्रॉम। तो ये क्या हो गया? इसका भी यूवी रेज का रेंज है। फिर एक्स रेज का कितना है? 150 एंगस्ट्रॉम टू 0.1 एंगस्ट्रॉम। या फिर गैमा रेज का 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 0.01 एंगस्ट्रॉम। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसका रहता है? एनर्जी और फ्रीक्वेंसी गैमा रेज का, बट उसका वेवलेंथ क्या होता है? सबसे कम। वेवलेंथ क्या रहेगा? सबसे कम। यस, ठीक है, समझा सबको ये वाला? Yes. इसको आप लर्न करने का ट्राई करो। जस्ट आई विल ड्रिंक वाटर एंड कम। देखिए अभी Yes, sir. ये वाले न्यूमेरिकल से बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स है एंड सिंपल है, तो यू सॉल्व देम 10। अगर कुछ डाउट है तो नेक्स्ट लेक्चर में विल सी।
ज्यादा नहीं है, 7 8 9 10 4 ही है. Planck's quantum theory. See now, Planck's quantum theory. So according to Planck's quantum theory, you can see that whatever energy is radiated is directly proportional to frequency. I already told you. The energy emitted or absorbed by the body continuously or discontinuously in the form of small discrete packets of energy, that is called as quantum. तो एनर्जी पैकेट्स जो है, पैकेट के फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज की जाती है. किसके फॉर्म में? डिस्क्रीट पैकेट के फॉर्म में. और उस पैकेट्स को क्या बोलते हैं? क्वांटम. क्या बोलते हैं उसे? क्वांटम. Quantum. या क्वांटम या क्वांटा भी बोलते हैं उसको. अगर वो लाइट के केस में एनर्जी पैकेट जो है, स्मॉलेस्ट पैकेट जो एनर्जी का लाइट के केस में, उसको फोटोन बोला जाता है. स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है, लाइट के केस में जो रहेगा दैट इज कॉल्ड एज फोटोन. एंड ये देखते हैं जनरल के स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी जो है उसको क्वांटम भी बोलते हैं. जनरल केस में क्या बोलते हैं? क्वांटम. लाइट के केस में क्या बोलते हैं उसको? फोटोन. ठीक है. Photon. जैसे अभी आपके घर में रेडियो वेव्स आ रही, मोबाइल के लिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही, मोबाइल, डिश, टीवी, उसका जो एनर्जी पैकेट रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्वांटम. क्या बोलेंगे उसको? क्वांटम. Quantum. बट सन की जो एनर्जी है, सनलाइट है, उसके एनर्जी पैकेट को क्या बोलेंगे हम लोग? फोटोन. क्या बोलेंगे? Photon. फोटोन. यस, Photon. फोटोन. अभी नेक्स्ट देखो. एनर्जी, हर एक क्वांटम का जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसको? फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन. रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू. किसको प्रोपोर्शनल है वो? न्यू को. ठीक है. Nuko. प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दिया हमने और कांस्टेंट लिया, तो क्या आ गया? ई इज इक्वल टू एच न्यू. क्या आ गया? ई इज इक्वल टू एच न्यू. तो अभी H देखिए, nu. एंड न्यू इज इक्वल टू क्या होता है हमें पता है? सी अपॉन लैम्बडा. सी अपॉन लैम्बडा. तो ई इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? एच सी अपॉन लैम्बडा. ई क्या आ गया? एच सी अपॉन H upon lambda. Lambda. वेयर एच इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट. एच क्या है आपका? प्लैंक्स कांस्टेंट है. Planck constant. प्लैंक्स कांस्टेंट. प्लैंक्स कांस्टेंट. ठीक है. तो उसमें प्लैंक्स कांस्टेंट है वो एच. तो उसका वैल्यू कितना है? 6.626 इंटू 10⁻37 किलो जूल सेकंड. किलो जूल सेकंड. किलो जूल में लेंगे तो कितना है? 6.626 इंटू 10⁻37 किलो जूल सेकंड. और अगर हमें जूल में चाहिए तो कितना आएगा? 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड. Sorry, your voice is breaking. Oh, how many of you are not able to hear me clearly? Only 1 2. Okay, others now am I audible clearly? Oh, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. okay, फिर आप एक दो लोगों का आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है, देखिए चेक कीजिए. तो 6.626 इंटू 10⁻37 किलो जूल सेकेंड. एंड दिस इज 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड. जूल में चाहिए तो 10⁻34, किलो जूल में चाहिए तो 10⁻37, अर्ग में चाहिए तो 10⁻27, दैट इज अर्ग सेकंड. तो ये तीनों वैल्यू आपको याद रखना है प्लैंक्स कांस्टेंट की, उसको लर्न करना है. तो देखिए, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर विल बी सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनर्जी पैकेट, एनर्जी ऑफ क्वांटम, है ना. जैसे आपका पता है कि आपको सपोज हमने देखा कि एक जो बिस्किट का पैकेट है उस पर 12 बिस्किट्स आते हैं. कितने? 12. तो बट आपको कितने चाहिए? 1200 चाहिए थे. तो कितने बिस्किट पैकेट आएंगे? 100. 100 या 100 बिस्किट पैकेट्स आएंगे, है ना. तो आपको वैसे ही Yes, क्या sir. है कि ये पैकेट्स के इंटीग्रल मल्टीपल में ही होगा, है ना. पैकेट्स के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा. वैसे इसमें एनर्जी कोई भी कितना भी बॉडी, क्योंकि स्मॉलेस्ट पैकेट वही है, तो कोई भी बॉडी अगर हम देखते हैं कि जैसे उसमें टोटल नंबर ऑफ बिस्किट हमेशा क्या रहेंगे? एक पैकेट में अगर 12 है तो 12 के ही मल्टीपल रहेंगे टोटल नंबर ऑफ बिस्किट्स, क्योंकि पैकेट को तोड़ना अलाउड नहीं है ऐसा. तो ठीक है. फिर वैसे इधर ये जो एनर्जी पैकेट है, एनर्जी क्वांटम, तो जितना भी एनर्जी बॉडी को इमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा वो भी किसके मल्टीपल रहेगा? क्वांटम के मल्टीपल में रहेगा, Quantum की. या क्वांटम के मल्टीपल में रहेगा. तो इसलिए
सपोज एक क्वांटा का एनर्जी कितना है, एक क्वांटम का एनर्जी कितना है, एच न्यू, तो एन का कितना होगा, एन एच न्यू, कितना हो जाएगा, एन एच NH new. न्यू, एंड न्यू इज योर सी अपॉन लैम्बडा, न्यू इज फ्रीक्वेंसी तो सी अपॉन लैम्बडा, एन एच सी अपॉन लैम्बडा, क्लियर। और 1 अपॉन लैम्बडा इज न्यू बार, 1 अपॉन लैम्बडा क्या आपका न्यू बार, तो इसलिए क्या आएगा, एन एच सी न्यू बार, क्या आएगा, एन एच सी न्यू बार। New bar. New bar. या ये हो गया, इसका हमने देखा। एन इज योर पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, वो क्या है, नंबर ऑफ क्वांटा, कितने क्वांटा है उसमें, कितने क्वांटम है, कितने लाइट है तो कितने फोटोन है, ठीक है। सो दैट इज योर टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, वो इससे हमें मिलेगा। दिस इज योर प्लैंक्स लॉ या प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। तो इसके ऊपर भी वो फॉर्मूले के ऊपर सिंपल से कुछ न्यूमेरिकल से सी दैट। Now actually we are starting with the chapter और बोर एटॉमिक मॉडल, ठीक है। इधर से ये चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा है, it will take some time, some more time, that's why I'm not taking illustrations, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा है। तो आप सॉल्व कीजिए, और इलस्ट्रेशन इस चैप्टर के बहुत आसान है, तो सॉल्व देम इलस्ट्रेशन एंड बिगिनर बॉक्स, एंड कुछ डाउट है तो नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन आस्क, ठीक है। अभी देखिए बोर्स क्वांटम एटॉमिक मॉडल, तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। ये जो मॉडल है क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन के ऊपर डिपेंड है, क्लासिकल लॉ जो है फिजिक्स के उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन के ऊपर, तो इसलिए उसको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी बोला जाता है। ये जो बोर्स मैकेनिकल मॉडल है, बोर्स एटॉमिक मॉडल, उसको क्या दूसरा नाम क्या है उसका, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्या बोलते हैं उसको, Quantum mechanical model. yeah, because Quantum mechanical model. yeah, because it is based on quantum theory of radiation. And another reason why it is called as quantum mechanical model is because whatever parameters of electrons we are going to study, all those parameters, all whatever aspects, whatever quantities electron possess, all those are quantized quantity, quantized quantity है वो सारे, क्या है, क्वांटाइज क्वांटिटी, Quantized quantity. क्वांटाइज क्वांटिटी। तो क्वांटाइज क्वांटिटी मतलब क्या होगा, क्वांटाइज क्वांटिटी जो है, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइज क्वांटिटी, तो क्वांटाइज क्वांटिटी क्या रहेगा कि सपोज आपका बनाना खरीदने जाते तो आप कैसे खरीदते हैं, It doesn't. Dozen. आटा खरीदते तो आप नंबर ऑफ पार्टिकल गिन के खरीदते हैं क्या, No. Kilogram. गेहूं राइस नंबर ऑफ पार्टिकल गिन के खरीदते हैं क्या, No, sir. No. whatever your wheat, rice, आटा, ये सब क्या है, that is your non quantized quantity. Wait. तो yeah, non quantized quantity, तो any quantity which can be expressed in by virtue of its discrete packet के virtue में उसको express किया जा सकता है, not only express but it is used in regular dealings also. That quantity is known as quantized quantity, like bananas I told you. जैसे राइस को गिनना है तो गिन सकते, बट वो कितना गिनते बैठेंगे ना, उसको रेगुलर डीलिंग में गिन के यूज करते हैं क्या, नहीं, इसलिए दैट इज नॉट क्वांटाइज क्वांटिटी, बट व्हाइल यू कैन सी दैट banana is a quantized quantity. Okay, is it clear? समझे? Yes, Yes, sir. sir. वैसे इलेक्ट्रॉन के केस में सपोज सारे जो क्वांटिटी दे विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सम कांस्टेंट, तो दैट इज कॉल्ड एज क्वांटाइज क्वांटिटी। इलेक्ट्रॉन के जितने भी पैरामीटर आज के डेट तक हमें पता है वो सारे क्या है, क्वांटाइज पैरामीटर्स है। दैट्स व्हाई दिस बोर मॉडल इज आल्सो नोन एज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। इट व्हाट इट इज नोन एज क्वांटम मैकेनिकल Mechanical Quantum model. mechanical model. quantum mechanical model, yes, correct. So this is quantum mechanical model. Abhi now we'll see some important things, but now this meeting is going to end, I think so. See now, तो पहले कुछ important जितना है 2-3 पॉइंट देख लेते हैं, 1 मिनट में हो जाएंगे. If meetings end, then please join once again. So see, this model is based on quantum theory of radiation. वो देखा हमने. बोर मॉडल जो है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को ही एप्लीकेबल है, जैसे हाइड्रोजन, हेलियम, He+, Li2+, मतलब जिस जो भी एटम रहेगा, आयन रहेगा, उसके सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एक ही इलेक्ट्रॉन, तभी एक ही इलेक्ट्रॉन। हाँ, Valence.
एक से हाइड्रोजन, ज्यादा अगर हीलियम। इलेक्ट्रॉन, एक से ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो उसमें उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो देखिए हीलियम के लिए एप्लीकेबल नहीं, He+ के लिए एप्लीकेबल है क्योंकि हीलियम के पास 2 होते, एक दे दिया उसने। लिथियम के लिए एप्लीकेबल नहीं, बट Li2+ के लिए एप्लीकेबल है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दिया, अभी एक ही बचा है। तो जिसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए एप्लीकेबल है, बाकी इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। दैट इज योर बोर्स एटॉमिक मॉडल का कुछ पोस्टुलेट, ठीक है। तो दिस मीटिंग विल एंड, विल ज्वाइन अगेन एंड देन कंटिन्यू। सी नाउ।